वृष्णिमाधरः शुभञ्जावानो विदधे भुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षासो विश्वेनो देवा अवशागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामा देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनोभिर्व्यसे माहि देवाहितं जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्विदेवाजधरानुशकरा जरशन्तनो नामं गणानन्द्वा गणपतिगुङ्गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुङ्गवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुङ्गवामहे वशो मम आहमजा निगर्भदमात्वमजा श्रीगर्भदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानायादि कश्चन शाशस्त्रशलाकाः शोभदयिकां तां वेदवासिनीं श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आइए आज के श्री रामायण जी के द्वितीय दिवस का शुभारंभ करते हैं श्री रामायण जी की आरती के साथ। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुक सनकादि शेष अरु सारद परनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान
व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। बोलिए रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आज हम सभी साईं प्रज्ञाधाम साकेत ब्लॉक डी में पुनः एकत्रित हुए हैं दिव्य राम कथा के श्रवण के लिए। आज राम कथा का द्वितीय दिवस है। प्रज्ञाधाम साकेत में पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य महीने में संपूर्ण मास भर की दिव्य राम कथा का सुंदर आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपके दिवस की शुरुआत प्रभु श्री महादेव के रुद्राभिषेक से प्रातः पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन हो रही है। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ लड्डू गोपाल का स्नान पूज्य गुरु माँ के द्वारा प्रतिदिन कराया जा रहा है और शाम को 4 बजे से प्रतिदिन मंगलमय राम कथा का आयोजन इस दिव्य दरबार में किया जा रहा है। प्रति मंगलवार सुंदर कांड का आयोजन ठीक इसी समय अर्थात शाम 4 बजे से 5 बजे तक किया जाना है। कल मंगलवार है, कल सुंदर कांड का आयोजन है। सभी भक्तगण पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में कुछ समय निकालकर अपने इस जीवन को राममय बनाने का प्रयास करें। जीवन की इतनी जटिलता है कि व्यस्तताओं के बीच हमें समय नहीं मिलता। जिसके लिए जीवन मिला है उसी को समय देने के लिए, इसीलिए परमावश्यक है कि मासों में मास पुरुषोत्तम मास जो हर महीने से करोड़ों गुना पुण्य फल प्रदान करने वाला माह है, हम उस माह का भरपूर सदुपयोग करें, उससे पूर्णतया लाभान्वित हों और राम नाम का वह धन अर्जित करें जिसका बैंक बैलेंस हर पल हर क्षण सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जाता है, जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लगता जाता है। और जब मन में राम नाम का इंटरेस्ट लग जाता है तो फिर किसी और चीज़ की ना तो आवश्यकता महसूस होती है और ना ही चाह ही शेष रह जाती है। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री गणेशाय नमः।
ऐं सरस्वत्यै नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। विष्णु भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ जानकीनन्दने विद्महे रामवल्लभाय धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजक सुखदायक ताके जुग पद कमल मनावऊं
जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। समय सीमित है, किंतु राम नाम संकीर्तन के बिना राम कथा का आनंद नहीं है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर राम नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात आज के द्वितीय दिवस की कथा का प्रारंभ करते हैं। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम जय जय सिया राम, 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 सिया सिया राम जय जय सिया राम। करतल ध्वनियों के साथ सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम।
आइए कथा प्रारंभ करते हैं। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। माँ पार्वती उनके समीप हाथ जोड़कर विनय मुद्रा में बैठी हुई हैं और बाबा से श्री दिव्य राम कथा, जो कि जगत हित के लिए सर्वाधिक फलदायी है, सुनाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। संवाद होता है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बाराह बपु इक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भोले बाबा कह रहे हैं, हे प्रिय, यूं तो प्रभु के जन्म लेने के अनेकों कारण हैं, किंतु उनमें से कुछ विशेष कारण हैं जिन्हें आज इस दिव्य कथा के माध्यम से मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ और आपके माध्यम से समस्त संसार इस दिव्य कथा का, प्रभु राम के जन्म के कारणों का, उनकी लीलाओं का आनंद लेंगे। प्रभु कहते हैं, भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल हुए, जिनका नाम था जय और विजय। जब सनत कुमार वैकुंठ धाम पहुँचे भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए, तब जय विजय द्वारपाल द्वार रोक कर खड़े हो गए, जबकि सनत कुमारों को कहीं भी किसी भी समय जाने का निषेध नहीं था। इस प्रकार उनका मार्ग रोके जाने पर सनत कुमार जय विजय पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ और मृत्यु लोक में राक्षस योनि को प्राप्त करो। यह था प्रभु श्री राम के जन्म का एक मूल कारण, क्योंकि जय विजय उनके द्वारपाल थे और उनके उद्धार के लिए तो प्रभु को मृत्यु लोक में अवतरित होना ही था। एक और कारण मिलता है। माता तुलसी, जो कि अपने पूर्व जन्म में वृंदा थी, सती वृंदा अत्याधिक धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री, सदैव अपने पति में अपने चित्त को लीन रखने वाली थी
जिसके कारण उनका पति, जो कि असुरों का सम्राट था, जिसका नाम था धुरंधर, धुरंधर अजेय हो चुका और उसने देवताओं को अत्यधिक प्रताड़ित कर दिया। देवता त्राही त्राही कर प्रभु की शरण में गए, उनसे प्रार्थना करने लगे। तब प्रभु ने यह कहा कि माता सती वृंदा के स्त्रीत्व और सतीत्व का कवच धुरंधर के प्राणों की हानि तो छोड़ो, उसे रंज मात्र भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होने देगा। यही कारण था कि बाबा भोले बाबा उसका वध नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए प्रभु श्री हरि ने छलपूर्वक माता वृंदा के सतीत्व को भंग किया, जिसके पश्चात भोले बाबा ने धुरंधर का वध किया। परिणाम स्वरूप वृंदा जी ने प्रभु से कहा, यद्यपि आप मेरे आराध्य हैं, किंतु आपके कारण मुझे पति वियोग हुआ है और इस पति वियोग का कारण है जो छल आपने मेरे साथ किया है, उसका ही यह परिणाम है कि अब मेरा यह जीवन किसी योग्य नहीं रह गया। इसीलिए मैं आपको यह श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार आज मैं पति वियोग में तड़प रही हूँ, ठीक वैसे ही आप भी मृत्यु लोक में अवतरित हों और पत्नी वियोग में आपको भी उसी पीड़ा का भोग करना पड़े जिस पीड़ा का भोग आज मैं कर रही हूँ। प्रभु ने कहा, स्वीकार है। यह था प्रभु श्री राम के जन्म का द्वितीय कारण। एक और कारण है, श्री नारद जी प्रभु श्री नारायण के परम भक्त नारायण के, जिनके मुख से सदैव यही वाणी निकलती है, नारायण नारायण। नारायण ने उन पर इतनी कृपा करी कि वे सदैव हरि भक्ति में लीन रहते थे। किंतु नारद जी ने भी एक बार प्रभु को श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद जी ने श्राप दिया कि आपको भी अवतार लेना होगा मृत्यु लोक में। माता पार्वती आश्चर्य से भर गईं और प्रभु से निवेदन कर बोली कि श्री नारद जी तो नारायण जी के परम भक्त हैं, वे किस प्रकार उन्हें श्राप दे सकते हैं। इस पर भोले बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब भक्त भक्ति में लवलीन होकर अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर देता है तो उसके अंदर यह भाव रह ही नहीं जाता कि यह मैं कर रहा हूँ। नारद जी के भीतर मैं का बोध हो गया था कि सर्वत्र हरि की माया व्याप्त है, किंतु हरि की यह माया उन्हें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पा रही, स्पर्श नहीं कर पा रही और वे काम विजयी हो गए हैं। प्रभु श्री हरि नारद जी के मन का यह भाव जान गए। उन्होंने कहा कि यह मेरा प्रिय भक्त है, यह मेरा प्रिय सेवक है, यदि यह अहंकार से ग्रस्त हो गया तो फिर इसके भाव मलिन हो जाएंगे और मेरे परम प्रिय भक्त का पतन हो जाएगा। प्रभु कभी भी अपने प्रिय भक्तों का पतन
नहीं होने देते। वे ये भी जानते थे कि किसी भी प्रकार से यदि नारद को समझाया गया तो वह यह स्वीकार ही नहीं करेगा कि उसमें अभी भी काम जागृत हो सकता है, अभी भी कोई भी एक भाव जो उसे प्रभु से विलग कर सकता है जागृत हो सकता है, यदि उसके अंदर यह भाव रहा कि जो कर रहा हूँ वो मैं स्वयं हूँ। नारद जी के लिए प्रभु ने माया की एक नगरी का निर्माण किया। वहाँ पर एक सुंदर अत्यधिक मोहिनी स्वरूप का निर्माण किया और उनके लिए एक दिव्य स्वयंवर का आयोजन किया। नारद जी ने जब दिव्य मोहिनी छवि देखी तो वे उन पर मोहित हो गए। यद्यपि ये वही नारद हैं जो ये कह रहे थे कि अब मुझे किसी भी प्रकार की माया व्याप्त नहीं कर सकती, मैं तो केवल और केवल हरिपद का अनुरागी हूँ। अब उन्हीं नारद जी के मन में यह भाव जागृत हुआ कि बस एक बार इस स्वरूपिणी स्त्री से मेरा विवाह हो जाए। हरि की भक्ति में तो सदैव तल्लीन रहूँगा, किंतु एक बार इस सुंदर स्त्री से मेरा विवाह हो जाए। एक से एक सुंदर दिव्य राजकुमार जो कि स्वयं प्रभु के द्वारा ही रचित थे, उस कार्य हेतु गए स्वयंवर में कि हमारा चयन हो। नारद जी भी अपने जटाजूट के साथ वहाँ पहुँचे। उन्हें लगा कि इस प्रकार मेरा काम नहीं बनेगा, ये राजकुमार बड़े ही दिव्य और सुंदर हैं, इनके बीच मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, फिर मैं क्या करूं? जाता हूं और प्रभु से सहायता मांगता हूं। जाकर प्रभु से ये कहूँगा कि हे प्रभु, मुझे अपना ये दिव्य स्वरूप उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरा विवाह संपन्न होगा मैं यह स्वरूप आपको वापस कर दूंगा। श्री हरि के पास नारायण पहुँचे। श्री हरि नारायण नारद जी के मन की बात जानते थे। उन्होंने उनका स्वागत किया, पूछा, प्रिय नारद, किस लिए आए हो? आने का हेतु कहो। आज तुम्हारे व्यवहार में एक अजीब सी चंचलता नजर आ रही है। नारद जी ने अपने आने का कारण कह सुनाया और प्रभु से उनका स्वरूप उधार में मांग लिया। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, आप जाइए, वहाँ सबसे अद्भुत और विशेष स्वरूप आपका ही होगा। नारद जी निश्चिंत होकर माया नगरी में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि आज तो मुझसे अधिक सुंदर इस नगरी में कोई नहीं दिखेगा। वहाँ हर कोई नारद जी को देखकर हंस रहा था, उनका उपहास उड़ा रहा था। नारद जी इसे अपनी प्रशंसा जानकर और ये समझकर कि ये सभी मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे थे। तभी प्रभु श्री हरि नारायण भी वहाँ पहुँच गए और जाकर जहाँ प्रभु श्री हरि पहुँचेंगे, उनकी दिव्यता, उनकी सुंदरता, उनकी रमणीयता के अतिरिक्त भला और कुछ देखने योग्य शेष कहाँ रह जाएगा। वे अपनी लीला को संपन्न करने के लिए वहाँ पहुँचे। सुंदर मोहिनी स्वरूप जो कि प्रभु का ही स्वरूप है, प्रभु को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने प्रभु के गले में वरमाला पहनाई और प्रभु का वरण कर लिया। इस प्रकार विवाह करके प्रभु स्वरूपिणी मोहिनी को अपने साथ
अपने धाम ले आए। वहाँ हंसी उपहास नारद जी की बार बार हो रही थी। उनसे ये कहा गया कि अपने आप को परम सौंदर्यशाली समझने वाले एक बार दर्पण में अपना मुख तो देख लो। नारद जी ने जब दर्पण में अपना मुख देखा तो वे क्या देखते हैं कि उनके मुख की छवि तो वानर की आकृति की हो गई है। जहाँ प्रभु ने उनसे यह कहा था कि वे उन्हें सुंदर स्वरूप प्रदान करेंगे, वहीं उलट उनकी मुखाकृति को बदलकर उन्होंने उन्हें वानर वे प्रभु के पास गए और उन्होंने प्रभु को श्राप दे दिया कि आज आपके कारण मेरे साथ इतना बड़ा छल हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही छल होगा। और जिस प्रकार वानर को देखकर सभी हंसी उड़ा रहे हैं, वानर के मुख की आकृति होने के कारण आज नारद को उपहास का पात्र बना दिया। तो हे प्रभु, मैं आपको अपने श्राप के साथ एक और बात कहे देता हूँ कि जब आप मृत्यु लोक में जाएंगे, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के जन्म के कारणों का हमने श्रवण किया। आइए एक भजन से राम नाम का आनंद भी हम दिव्य श्रवण करते हैं। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम नाम के राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के
जग में ऐसे फंसा हुआ जो वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है ओ, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिन जिन ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। जग की लालच रखने वालों हो, जग की लालच रखने वालों, बात सुनाऊं खरी खरी। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती प्रभु श्री नारायण के परम भक्त नारद जी, जो सदैव इसी प्रकार राम नाम के हीरे मोती लेकर जग में घूमते थे, सदैव नारायण नारायण का उच्चारण ही उनकी जिह्वा पर विराजमान होता। वे श्री नारद इस प्रकार वासना और माया के अधीन वशीभूत हो गए कि उन्हें एक स्त्री पर अत्यधिक मोह हो गया, जो सभी को यह बताते थे कि राम नाम ही जीवन का एकमात्र आधार है। उनकी ही बुद्धि भ्रमित हो गई, कारण उनके भीतर का मैं जागृत हो गया। जिस क्षण में जागृत होता है, बुद्धि का हरण हो जाता है। और जब प्रत्येक कार्य प्रभु को समर्पित कर किया जाता है, तो उस प्रत्येक कार्य पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाती है, और फिर वह कार्य सदैव सुखद संपन्न ही होता है। जहाँ कोई बड़ी पीड़ा आनी होती है, जहाँ तलवार के समान चोट लगने की पीड़ा का संकट होता है, वह पीड़ा सुई के समान एक छोटी सी चुभन से काट देती है। ऐसी है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। प्रभु श्री राम के जन्म का एक और प्रमुख कारण है, वह है एक दिव्य राजा प्रताप भानु। दिव्य राजा प्रताप भानु को जो श्राप दिया गया, उस श्राप से भी उनकी मुक्ति के लिए प्रभु श्री हरि ने
अवतार लिया श्री राम के रूप में। राजा प्रताप भानु, जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। इतने प्रतापी, इतने धार्मिक, नीति निपुण राजा थे कि वेदों शास्त्रों में जितने भी प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है वे उन्होंने हजार हजार बार संपन्न किए। फिर एक कपटी कुसंग उनके जीवन में आ गया। एक छलिए ऋषि के संपर्क में वे आ गए। जीवन में यह कहा गया है कि संगति का विशेष महत्व है। यदि संग अच्छा है तो जीवन में दिव्यता आती है, और यदि संग अच्छा नहीं है तो जीवन रसातल में एक तरीके से ध्वस्त हो जाता है। यदि हमारे आसपास जिनके साथ हमने अपना संग किया है वे सद्गुणी हैं, सैद्धांतिक हैं, नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं, तो वे ही नियम, सिद्धांत, धर्म उनके माध्यम से हमारे भीतर भी जागृत होते हैं। किंतु यदि अधर्मी का संग हो जाए तो हमारी बुद्धि में भी वही मलिनता आने लगती है। यहाँ राजा प्रताप भानु भी इसी मलिनता का शिकार हुए। एक कपटी साधु ने उन्हें तरह तरह के विचार विमर्श दिए। भूल चूक वश उन्होंने ब्राह्मणों के भोजन में मांस परोस दिया। उनका कहीं कोई अपराध नहीं था। यह एक संपूर्ण छल के द्वारा रची गई माया थी। किंतु ब्राह्मण देवता राजा प्रताप भानु पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ और परिवार सहित मृत्यु लोक में जाकर राक्षस कुल को, राक्षस श्रेणी को प्राप्त करो। यही राजा प्रताप भानु आगे चलकर रावण हुए। इनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण नामक राक्षस बना और मंत्री धर्मरुचि, धर्मपरायण भाई विभीषण के नाम से विख्यात हुए। तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की अत्यधिक तल्लीनता से तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और अपने अपने रुचि अनुसार वरदान प्राप्त किए। रावण ने त्रिलोक विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। मनुष्यों और वानरों को हीन मानने के कारण रावण ने ब्रह्मा जी से यह कहा कि मनुष्य और वानर के अतिरिक्त और कोई भी मेरे प्राणों को हर नहीं सकेगा, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। जब कुंभकर्ण की बारी आई, ब्रह्मा जी विचलित हो गए, टेंशन में आ गए कि यदि ये व्यक्ति अब तप से निकलकर संसार कुछ ग्रहण कर जाएगा, संसार के बाकी प्राणियों में हाहाकार मच जाएगी। इसलिए सरस्वती माता से निवेदन किया। सरस्वती मैया जो इंद्रासन मांगने वाले थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु मुझे निद्रासन प्रदान कीजिए। बोलिए सरस्वती मैया की जय। सरस्वती मैया जिह्वा पर विराजमान होकर समूचे संसार के अन्न, जल, भोजन की, समस्त प्राणियों के जीवन की रक्षा करने वाली जग जननी माँ है। विभीषण धर्मरुचि, जैसा नाम वैसा गुण। वे इस प्रकार का जीवन यापन करते थे लंका में, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा। एक अकेला प्रभु का भगत, जहाँ प्रभु के नाम को लेना भी एक बड़ा अपराध माना जाता था, वहाँ पर वे
बैठकर प्रभु श्री राम के नाम का भजन संकीर्तन ध्यान करते। जैसे ही ये राजा परम प्रतापी हुए, रावण ने अपने दोनों भाइयों के साथ तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दिया। अंत में लंका का चयन किया, उसे हर प्रकार से सुरक्षित जानकर उसे अपनी राजधानी बनाई और अपने भाइयों सहित वे लंका में निवास करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण इतना अधिक अधर्मी था कि यदि वह कानों से ये सुन ले कि कहीं यज्ञ जप तप कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है तो वह स्वयं दौड़ कर जाता था। वह इतनी भी प्रतीक्षा नहीं करता था कि वह अपने सैन्य बल को भेज दे, जबकि उसका सैन्य बल स्वयं कितना अधिक सामर्थ्यवान शक्तिशाली था। वह स्वयं दौड़ कर जाता था कि धर्म के कार्य को रोकने में कहीं विलंब ना हो जाए, इसलिए मैं स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि कहीं कोई धार्मिक कार्य संपन्न ना हो। इसलिए वह स्वयं दौड़ कर जाता था। एक छंद के माध्यम से झांकी देखते हैं कि रावण किस सारा धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण स्वयं इस बात का दायित्व लेते थे कि किसी भी प्रकार से धर्म कर्म का कोई कार्य संपन्न ना हो, इसलिए वे खुद उठकर भागते हुए जाते थे। और संसार में इतनी अधिक भ्रष्टता छा गई थी कि कहीं भी धर्म कानों में सुनाई नहीं देता था, कहीं कानों में धर्म को कोई सुन नहीं सकता था। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता था उसे इतने प्रकार से त्रास दी जाती थी, इतनी अधिक पीड़ाएं रावण के द्वारा, उसके सैन्य बल के द्वारा इतनी पीड़ाएं, इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वे या तो धर्म के कार्य से स्वयं को विमुख कर ले या अपने प्राणों की आहुति दे दे। इस प्रकार जब संपूर्ण सृष्टि मान नहीं हो सकता था, तब प्रभु के जन्म की आवश्यकता पड़ी। हर एक प्राणी त्राही त्राही करके प्रभु के नाम का स्मरण करने लगा। एक दिव्य भजन से अपने जीवन में प्रभु श्री राम के नाम अमृत को प्रवाहित करते हैं। ये प्रयास करते हैं कि हर दिन अपने व्यस्तता के इस समय में पुरुषोत्तम माल लें, जो कि प्रभु श्री राम के नाम के दिव्य श्रवण का समय हो। हमारी जिह्वा में हम प्रभु श्री राम के नाम का दीपक प्रज्वलित कर लें, क्योंकि जीवन का सार यही है। हम गृहस्थ हैं, हम पर अत्यधिक कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, किंतु उन सब कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को यदि राम नाम के आनंद से जोड़ लिया तो जीवन में अद्वैतानंद का उद्घाटन हो जाएगा। इसलिए सुर से सुनाऊं, सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। सुर
से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। हरि भजते हैं राम को, शिव है हर, विष्णु है हरि। हरि जपते हैं हर को, हर जपते हैं हरि को। राम भजे शिव को, शिव भजे राम को। हो शंकर जिनका नाम है, हो शंकर जिनका नाम है, हो शंकर जिनका नाम है। कैलाश जिनका धाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे डमरू वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे डमरू वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। जय हो। भगवान विष्णु विराजमान है वैकुंठ पर और हम सभी भगत कह रहे हैं, हो विष्णु जिनका नाम है, हो विष्णु जिनका नाम है। वैकुंठ जिनका धाम है, वैकुंठ जिनका नाम है। ऐसे सुदर्शनधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे सुदर्शनधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। महिमा राम नाम की। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। गोकुल की दिव्य नगरी है। भगवान श्री कृष्ण अपने अलहड़ बालकों के साथ, बाल मित्रों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। हो कृष्णा जिनका नाम है, हो कृष्णा जिनका नाम है। हो कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, गोकुल जिनका नाम है। हो कृष्णा जिनका नाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। महिमा राम नाम की, 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 महिमा राम नाम की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दिव्य राम दरबार की
पुरुषोत्तम मास की। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु माँ की जय। आज की कथा यहीं विश्राम हो रही है। इसके पश्चात कल मंगलवार है। कल दिव्य संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन साईं प्रज्ञाधाम ब्लॉक डी साकेत में पुनः आयोजित किया गया है। सभी श्रद्धालु भक्तजन अपने जीवन के महत्वपूर्ण और व्यस्त समय में से 1 घंटे का समय निकालने का प्रयास करें। शाम 4 बजे। जय श्री